Hello students, welcome in your class 9th of SST of Economics. Take out your economics book, open lesson number first, and we have done it's 6 parts of the for farming in Palampur, and now we will see non-farm activities in Palampur. We have learnt about farming as main प्रोडक्शन पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है पालमपुर में, और इसमें ओनली 25% लोग ही वहाँ के इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे डेयरी के बारे में। द अदर कॉमन एक्टिविटी है ये। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी मैनी फैमिली ऑफ पालमपुर की सबसे सामान्य एक्टिविटी है। लोग जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो बफेलोस को अलग अलग तरह की घास, जौवर और बाजरा जो उनके लिए उगाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जो कि रेनी सीज़न में उगाया जाता है, तो मिल्क उनको वो खिलाया जाता है, फीड खाने में खिलाया जाता है, और बाद में जो उनसे दूध निकलता है उसको रायगंज में बेचा जाता है या फिर आसपास के गांवों में बेचा जाता है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to faraway towns and cities. रायगंज में दो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि विलेज वालों से मिल्क को इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में आगे के बड़े बड़े सिटीज़ में दूर तक उनको ट्रांसपोर्ट भेजते हैं। यस, let's discuss there is, you can see an example of small scale manufacturing of Palampur. एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब इस टाइमिंग में ओनली 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हुए हैं पालमपुर में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में होती है और वे फैक्ट्रीज़ टाउन्स और सिटीज़ में होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। ये बिल्कुल प्रोडक्शन मेथड के जो सिंपल तरीका होता है उसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं। एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और ये जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत कम स्केल पर, छोटे स्केल पर की जाती है। They're carried out mostly at home in the field with the help of family labor. फैमिली लेबर की सहायता इसमें ले ली जाती है, फैमिली मेम्बर्स को ही इसमें साथ में ले लिया जाता है फील्ड में। तो रेयरली लेबर्स जो होते हैं उनको हायर करना भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से, मतलब जो भी छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जाता है वहाँ पे जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वो तो टाउन्स और सिटीज़ में होता है। तो जो प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाए छोटे स्केल पर जो काम मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, तो फिर लोग उसमें अपने लेबर को हायर नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्प से ही उस काम को कंप्लीट कर दें। उसके बाद है मिश्री जी हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन। उन्होंने शुगर कैन क्रशिंग मशीन परचेज़ की है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उसको उन्होंने फील्ड में लगा दिया है। शुगर कैन जल्द से जल्दी उस पर क्रश होता है और उसको बुलक्स पर लाद कर, बैलगाड़ी पर लाद कर, यस हैव द बुलक्स, बट पीपल प्रीफर टू इट मशीन्स दीज डेज। पहले तो इसको बफेलो के थ्रू की जाती थी थ्रेशिंग को, लेकिन अब जो इसकी थ्रेशिंग को की जाती है मशीनों के द्वारा की जाती है। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स। वो दूसरे फार्मर्स से भी शुगर कैन को परचेज करता है और फिर बाद में उसमें से गुड़ बनाता है और फिर बाद में गुड़ को वो व्यापारियों को बेचता है जो कि शाहपुर के व्यापारी हैं। मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, वो उससे एक छोटा सा प्रॉफिट कमा लेता है। इसके बाद है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर के जो दुकानदार है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड्स, लोग जो व्यापार में इन्वॉल्व रहते हैं, आर नॉट मैनी इन पालमपुर में इतने लोग ज़्यादा नहीं हैं जो कि व्यापार में इन्वॉल्व हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर के जो व्यापारी हैं वो वहाँ के शॉपकीपर हैं जो कि सामानों को खरीदते हैं होलसेल मार्केट के भाव से और सिटीज़ में उनको सेल करते हैं रिटेल में।
ठीक है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर, छोटी छोटी जनरल स्टोर्स को विलेज में देख सकते हो, जहाँ पर सेलिंग होती है कुछ आइटम्स की, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट, सॉप, इन चीज़ों की, ठीक है। और फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड, और जिनके घर बस स्टैंड के पास में है वो एक छोटा सा स्पेस में एक शॉप को ओपन कर लेते हैं, ताकि वहाँ से वो ईटेबल थिंग्स को सेल कर सकें। इस तरह की वहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं। करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास, करीम ने वहाँ पर एक कंप्यूटर क्लास ओपन की है, कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया है विलेज में। रिसेंट इन्हीं सालों में एक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं शाहपुर टाउन में। तो करीम फाउंड दैट द नंबर ऑफ, करीम के पास भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो विलेज के स्टूडेंट्स उन कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड करने के लिए टाउन में आते हैं। देयर वर 2 वीमेन, गांव में 2 ऐसी यस 2 वीमेन भी हैं जो कि जिनके पास कंप्यूटर की अच्छी डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो उन्होंने डिसाइड किया, किसने, करीम ने डिसाइड किया कि उनको भी जॉब दे दिया जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को अकेले तो पढ़ा नहीं सकते। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो इन्होंने ट्राई किया कि जो 2 वीमेन हैं विलेज में जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी जानकारी है, तो उनको जॉब दे दी जाए ताकि वो क्लासेस ले सकें। ही बाउट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर्स भी परचेज़ किए, उनको सेटअप किया, और क्लास में सामने हाउस लुकिंग द मार्केट, और मार्केट के सामने ही उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में उसको अटेंड करते हैं। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, यहाँ पर व्हीकल्स की भी वैरायटी है पालमपुर में, जो कि रायगंज से कनेक्टेड है, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल जो व्हीकल है उनको भी यूज़ करते हैं, बुगी, बुलक कार्ट्स, लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके द्वारा। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और सामान को लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं इनके द्वारा। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, काफ़ी लोग इस ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व्ड हैं, ट्रांसपोर्ट के चीज़ों में भी इन्वॉल्व्ड है। किशोरा एक फार्म लेबर है, खेत में काम करने वाला नौकर है, और उसके और भी वो काम करता है उसके अलावा भी। किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स द वेजेस, किशोर को लगा कि मेरे जो सैलरी मुझे मिलती है फार्म पे काम करने से, जो मुझे रिसीव होती है, उससे मेरी परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो फ्यू इयर्स बैक, कुछ साल पहले, किशोर ने एक लोन लिया था बैंक से, और फिर अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम के आधार पर जो लोन दिया जाता है ना किसानों को, उस पर कम से कम इंटरेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। और ये दिया जाता है लैंडलेस हाउस होल्ड को भी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे किशोरा बॉट अब बफेलो, तो उसने जो लोन लिया था बैंक से, उसने एक बफेलो परचेज की, जिसका मिल्क वो सेल करता है, और यस ही नाउ सेल्स बफेलो के मिल्क को वो सेल करता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड ए वुडन कार्ट, बाद में उसने एक वुडन कार्ट उसके पीछे लगा दिया, उन बफेलोज के पीछे, एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट, और फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट की तरह उसने वेरियस आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स को उसको लाद कर वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करता है। वंस अ वीक में एक बार, ही गोज़ टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले, वहाँ से वो मिट्टी लेकर आता है, काली मिट्टी, बैक क्ले है ना, जिसको जो पॉटर हैं, जो हाँ मटकी बनाने वाले जो लोग हैं, उस मिट्टी का यूज़ करते हैं। और समटाइम्स ही गोज़ टू, कई बार वो शाहपुर भी जाता है विद द लॉर्ड ऑफ जगरी, उसके बुलक कार्ट्स में गुड़ को लाद कर, और दूसरी चीज़ों को भी। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर मंथ उसको ट्रांसपोर्ट से कोई ना कोई काम मिलता ही है। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वॉट इज़ यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, तो अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे जैसे उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया, सिर्फ फार्म लेबर पर ही वर्क पर ही वो डिपेंड नहीं रहा, तो उसकी वजह से अब क्या है कि जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ी, तो उस कुछ सालों पहले जो उसके पास धनराशि थी, जो पैसा था, उससे वो उसकी इनकम अब ज़्यादा होने लगी है। लेट्स डिस्कस यस किशोरा की फिक्स्ड एक्टिव कैपिटल क्या है, और क्या सोचते हो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है।
इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किशोरा इन्वॉल्व, कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट और ये ओके फार्म लेबर, और वो मिल्क भी सेल करता है, तो 3 एक्टिविटीज़ में ना, 3 एक्टिविटीज़ में। वुड यू से द किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? यस। Okay, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, then you can get help to revise this video. Okay, have a nice day. Bye.